नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लघु पराशरी में। आज एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं और वह कहानी है राहु और केतु की। राहु और केतु के उत्पत्ति की, वे कौन हैं और कैसे बने या कैसे उनका जन्म हुआ, कैसे उनकी उत्पत्ति हुई। पहला तो एक वैज्ञानिक तथ्य है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। सूर्य और चंद्रमा का परिभ्रमण पथ जहां एक दूसरे को काटता है, वे बिंदु राहु और केतु कहलाते हैं। एक बिंदु हुआ राहु, दूसरा हुआ केतु। इसमें वैज्ञानिक तथ्य यह है कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर काटता है। दूसरा वैज्ञानिक तथ्य यह है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर काटती है और ये दोनों परिभ्रमण पथ एक दूसरे को काटते हैं दो जगहों पर, दो बिंदुओं पर। अब ज्योतिषीय पक्ष यह है कि एक बिंदु राहु कहलाता है और उससे ठीक विपरीत बिंदु 180 डिग्री पर स्थित बिंदु केतु कहलाता है। यह तो हुआ वैज्ञानिक तथ्य और ज्योतिषीय तथ्य। अब पौराणिक तथ्य मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक पौराणिक कहानी के आधार पर। उसके पहले थोड़ा सा एक बात मैं कहना चाहूंगा, कोई पौराणिक कहानी इतिहास है या नहीं, कभी इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए। पौराणिक कहानियों का मतलब होता है हमें किसी ज्ञान को, किसी वस्तु को, किसी विषय को आसानी से समझाना। तो इस पौराणिक कहानी को भी आप उसी तरीके से लें और इससे जो सीख मिलती है वह सीख लें। बहुत पहले की बात है, सतयुग की बात। दैत्य और देवता आपस में युद्ध किया करते थे, सत्ता का संघर्ष चलता रहता था और उसमें अक्सर दैत्य देवताओं पर भारी पड़ते थे। अनेक देवता मारे जाते थे। तो उसके समाधान के लिए बृहस्पति ने एक तर्क दिया कि समुद्र मंथन किया जाए, उसमें से जो अमृत निकलेगा वह अमृत यदि देवता पी लेंगे तब अमर हो जाएंगे और जो उनकी संख्या युद्ध में मृत्यु के कारण घटती जा रही है वह नहीं घटेगी। समुद्र मंथन शुरू हुआ और देवता चूंकि कमजोर पड़ रहे थे इसलिए उन्होंने सलाह ली, दैत्यों को भी समुद्र मंथन में शामिल किया। वासुकी नाग को लिया गया और एक विशाल कच्छप के ऊपर सुमेरु पर्वत को रख दिया गया। वासुकी नाग उसके चारों तरफ लिपट गया, एक तरफ देवता, पूंछ की तरफ देवता और वासुकी के सिर की तरफ दैत्य। समुद्र मंथन शुरू हो गया। उसमें से लक्ष्मी जी निकली, लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई, जिन्हें विष्णु भगवान ने ले लिया। उसके बाद अमृत निकले, इसके पहले विष निकला, ऐसा विष जिसमें समस्त विश्व को नष्ट करने की क्षमता थी। तो उस विष से संपूर्ण विश्व को बचाने के लिए भगवान शंकर आगे आए। उन्होंने वह सारा का सारा विष पी लिया और गले में रोक दिया, जिसकी वजह से उनका गला नीला पड़ गया और उन्हें नीलकंठ कहा गया। और उनकी इस प्रतिष्ठा ने उन्हें देवाधिदेव बना दिया, देवाधिदेव शंकर।
उसके बाद अमृत निकला, अमृत देवताओं ने ले लिया। अब राक्षसों में से एक राक्षस जो काफी समझदार था, उसकी समझ में आ गया कि राक्षसों को, दैत्यों को अमृत नहीं मिलने वाला है, सारा अमृत देवता पी जाएंगे। अमृत दैत्यों को नहीं मिलने वाला है, सारा अमृत देवता पी जाएंगे। तो उस राक्षस ने क्या किया, उसने देवता का रूप धारण किया और उस देवताओं के झुंड में मिल गया जहां अमृत बांटा जा रहा था। अमृत बांटा गया, उस राक्षस को भी मिल गया, उसने अमृत पान भी कर लिया और अमृत पान के बाद सूर्य और चंद्र ने उसे पहचान लिया। जब पहचान लिया तो ये हुआ कि अब इसका क्या किया जाए। विष्णु ने उसी समय अपने सुदर्शन चक्र से उस राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन वह राक्षस अमरत्व को प्राप्त हो चुका था, इसलिए एक की जगह पर दो राक्षस हो गए और एक को नाम दिया गया, जो सिर था उसको नाम दिया गया राहु का, और जो धड़ था उसे नाम दिया गया केतु का। और वे दोनों अमर हो गए और हमारी ज्योतिष शास्त्र के पात्र बन गए, भारतीय ज्योतिष के। राहु और केतु जो विदेशी ज्योतिष है उसमें नहीं है, लेकिन हमारी जो ज्योतिष है उसमें राहु और केतु उसी तरीके से शामिल हैं जैसे सूर्य से लेकर शनि तक 7 ग्रह शामिल हैं। राहु और केतु चूंकि उनका कोई अस्तित्व नहीं है, वे छाया मात्र हैं, इसलिए उन्हें छाया ग्रह कहा जाता है और कुल मिला के 9 ग्रह बन जाते हैं। अब ये कहानी हमें क्या सबक देती है? पहला सबक तो यह है कि राहु और केतु, पहले राहु की बात करते हैं। राहु चूंकि सिर है, सारी ज्ञानेंद्रियां राहु के पास हैं, लेकिन अकेला राहु कुछ कर नहीं सकता। केतु के पास कर्मेंद्रियां हैं, लेकिन विवेक उसके पास है नहीं, कोई ज्ञानेंद्रिय उसके पास है नहीं। अब राहु और केतु एक दूसरे से मिल भी नहीं सकते, क्योंकि जहां राहु बैठा है ठीक उसके विपरीत में केतु बैठा हुआ है। इसलिए राहु जहां बैठता है, जिस राशि में बैठता है, उसी राशि के अनुसार एक तरह से विवेक राहु का हो जाता है और जो कारकत्व उस राशि के होते हैं उसके अनुसार राहु अपना काम करना शुरू कर देता है। जिस ग्रह के साथ बैठता है, जिस ग्रह की राहु पर दृष्टि होती है, उसी के अनुसार राहु काम करने लगता है। एक बात यह होगी। दूसरी बात यह है कि वह राक्षस अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करता, वह देवताओं से अमृत छीनने की कोशिश नहीं करता। इसकी क्या वजह है? उसे यह पता था कि अपनी शक्ति के सहारे वह अमृत नहीं प्राप्त कर सकता। राहु, इससे एक तथ्य यह प्रकट होता है कि राहु चालाक है, उसमें समझ है, सारी ज्ञानेंद्रियां उसी के पास है, केतु के पास नहीं। दूसरा यह है कि वह इतना शक्तिशाली नहीं है जितना दिखता है। एक बात यह हो गई। दूसरी बात यह है कि सूर्य और चंद्रमा राहु को समझ गए, उस राक्षस को पहचान गए, जो बाद में राहु केतु बना। अब इसका क्या मतलब हुआ? चंद्रमा के पास वह मानसिक शक्ति है और सूर्य के पास वह विवेक है जो राहु केतु को, भ्रम को, झूठ को पहचान सकता है, किसी जंजाल को, मायाजाल को पहचान सकता है।
अब स्थिति क्या बनती है? अगर चंद्रमा कुंडली में कमजोर है, कृष्ण पक्ष का है, अपनी शत्रु राशि में है, अपनी नीच राशि में है, उसका क्या मतलब होगा कि व्यक्ति में मानसिक क्षमता जितनी होनी चाहिए राहु केतु को पहचानने के लिए उतनी नहीं। उसी तरह से सूर्य अगर कुंडली में कमजोर है, अपनी नीच राशि का है, शत्रु के राशि में बैठा हुआ है, उस स्थिति में उसके पास, सूर्य के पास इतना विवेक नहीं होगा कि वह अपने शत्रु राहु और केतु को समझ सके। तो ऐसे व्यक्ति समाज में किस तरीके का आचरण करते हैं? राहु क्या है? आज का अगर मैं उदाहरण लूं तो राहु नेता है। अब आप यह समझने की भूल मत करिएगा कि लाल बहादुर शास्त्री राहु का प्रतिनिधित्व करते थे। लाल बहादुर शास्त्री राहु का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। आज के धूर्त नेता जो झूठ बोलते हैं, ढोंग करते हैं, तरह तरह के नाटक करते हैं, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं और विचित्र तरीके की वेशभूषा बदलते रहते हैं, वे नेता राहु के प्रतीक हैं। और आप ऐसे नेताओं के पीछे चलते हुए 16-17 से लेकर 30 साल के नवयुवकों को देख सकते हैं। अगर आप उनकी कुंडली देखेंगे तो उसमें चंद्रमा और सूर्य कमजोर दिखेंगे। चंद्रमा के कमजोर होने का मतलब है कि व्यक्ति के अंदर हीन भावना होगी, वह हीन ग्रंथि का शिकार होगा। और हीन ग्रंथि का शिकार व्यक्ति हमेशा से किसी बलवान व्यक्ति के साये में रहना पसंद करता है और इससे इस तरीके से वह अपने को समझा ले जाता है कि मैं भैया के साथ हूं। उत्तर प्रदेश में नेता को भैया ही कहा जाता है। तो मैं भैया के पीछे पीछे चल रहा हूं, तो भैया मुझे हर तरह से प्रोटेक्ट करेंगे, हर तरह से संरक्षण करेंगे। कोई केस आएगा तो थाने में जाके मेरी पैरवी करेंगे और न्यायालय तक को प्रभावित करवा देंगे। अब यह तो बात हुई थोड़े दिन पहले की नेतागिरी इस तरह चलती थी। अब ये कमजोर मानसिक शक्ति वाले लोगों को प्रभावित करने के लिए राहु क्या कर रहा है? सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है, व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाता है और उन ग्रुप्स पर कुछ मैसेज भेजता है जो कभी कभी अर्ध सत्य और कभी कभी पूरी तरह से असत्य होते हैं। और कमजोर मानसिक शक्ति वाला व्यक्ति बिना उस मैसेज को सोचे समझे उसी के अनुसार आचरण करता है, उसे दूसरे के पास प्रेषित करता है और उस नेता की जय जयकार करता है जो राहु का प्रतीक है और इस कमजोर मानसिक शक्ति वाले को प्रभावित कर रहा है अपने लाभ के लिए। यह कहानी हुई राहु और केतु की। जो मैसेज आते हैं, एक मैसेज मेरे पास मेरे मित्र कौशल कुमार दीक्षित ने भेजा, और भेजा इसलिए कि वह इतना विचित्र था। उसकी पहली लाइन ही इतना बड़ा झूठ थी कि उसे पढ़ के ही समझा जा सकता था कि उसका कंटेंट किस तरीके का झूठ होगा। पहली लाइन यह था कि भीष्म ने अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए कहा। कौशलेंद्र ने, मेरे मित्र कौशलेंद्र ने इस लाइन को पढ़ने के बाद आगे पढ़ना उचित नहीं समझा और जब मुझसे बात हुई तब उन्होंने बताया कि इस तरीके के मैसेज आजकल आते हैं। और उनके पास जिस व्यक्ति ने भेजा था, यद्यपि वह व्यक्ति समझदार व्यक्ति था, लेकिन किसी वजह से उसने भी उसको पढ़ने की जरूरत नहीं समझी थी। भेजने वाला कौन है? राहु।
जो इस तरह के मैसेज को समझ नहीं पा रहा है, पढ़ रहा है, उसको पढ़ करके प्रभावित हो रहा है और दूसरे को पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वह एक कमजोर मानसिक शक्ति का हीन ग्रंथि वाला व्यक्ति। और मेरे पास इस तरह के मैसेज नहीं आते, क्योंकि जहां कहीं से इस तरह के मैसेज आते हैं, मैं उस व्यक्ति को फोन करता हूं और उससे यह कहता हूं कि जिस पार्टी ने आपको यह मैसेज भेजा है, अगर आप उस पार्टी से जुड़े हुए हो तो चूंकि आप मेरे मित्र हो इसलिए मैं आपके साथ हूं। आप नेता बनो, आप सांसद बनो, आप विधायक बनो, मुझे आपसे कुछ लेना देना नहीं रहेगा। बस मैं इसी बात से खुश हो जाऊंगा कि मेरा मित्र विधायक बन गया, नेता बन गया और एक छोटे व्यक्ति से राहु बन करके अपना पूरा फायदा उठा रहा है, समाज को बेवकूफ बना रहा है। लेकिन चूंकि मेरा मित्र है इसलिए मैं उसे सहन कर लूंगा, उसकी वाहवाही तो नहीं करूंगा लेकिन उसके अगेंस्ट में नहीं बोलूंगा। लेकिन अगर आप उस पार्टी से, उस व्यक्ति से किसी तरीके से नहीं जुड़े हो जिसने आपको यह मैसेज भेजा है, तो कृपया आज के बाद इस तरह का कोई मैसेज मुझे मत भेजें। तो यह हुई राहु और केतु की बात, और यह कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई क्योंकि मेरा अगला एस्ट्रोलॉजी का वीडियो राहु और केतु पर होगा। राहु से बचें, ये राहु की कहानी थी। केतु बहुत ही भोला भाला सा, जिसके पास ज्ञानेंद्रिय नहीं है, इस तरीके का ग्रह है और बिना ज्ञानेंद्रिय के उसके अंदर इतनी शक्ति है कि व्यक्ति को मोक्ष दे सकता है यदि उसे गुरु का साथ मिल जाए, मतलब ज्ञानेंद्रिय मिल जाए। तो उस भोले भाले केतु के बारे में बस इतना ही। राहु को मैंने ठीक से समझा दिया, उसका ठीक अपोजिट हुआ केतु। राहु सारी धूर्तता, सारी ज्ञानेंद्रिय जिसके पास है और जिसका वह उपयोग या दुरुपयोग करता है लोगों को बेवकूफ बनाने में, वह हुआ राहु। केतु जो सीधा साधा है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जिसके पास शारीरिक शक्ति बहुत ज्यादा है, उससे जरूरत है एक ज्ञानी व्यक्ति की, गुरु की। तो गुरु और केतु की युति जब किसी कुंडली में 12वें भाव में बनती है, अगर वहां गुरु की कोई राशि है, धनु या मीन, दोनों में से कोई एक, तो व्यक्ति को मोक्ष तक दे सकती है। तो यह केतु की संक्षिप्त बात हुई और राहु की एक डिटेल बात हुई। बस आज का मेरा वीडियो इतना ही। राहु से सतर्क रहें और केतु को अपनाएं उतना ही जितना आप उचित समझें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।